हेलो एंड वेलकम टू कुछ खास बातें। आर से रिजर्वेशन और आर से रामविलास पासवान। अभी तक रामविलास पासवान ने एक्सटेंसिवली जो रिजर्वेशन के खिलाफ एक जंग चल रही है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू द शो। रिजर्वेशन इतना कंटेंशियस इशू है। आपकी सरकार, अर्जुन सिंह, आप भी सरकार में, लेकिन अर्जुन सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह ने इसमें लीड ली है। लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री को एक तरह से असाइड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रामविलास पासवान इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक हमारे यहाँ कहावत है, मैं कहता हूँ कि सांप को छेड़ो मत और छेड़ो तो छोड़ो मत। मेरा बेटा है जो हम उसके ऊपर में 2500-1000 रुपया बचपन से खर्चा कर रहे हैं, तो मेरिट किसके पास में जाएगा? मेरिट तो उसी बच्चों के पास में जाएगा कि जिसके माँ बाप ने जो है खर्चा किया है। आप एकदम सही बात करें। मेरा सवाल सुनिए इसमें। मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोग क्यों नहीं मानते कि अगर इकोनॉमिक बेसिस पे जिसकी जरूरत हो उसको रिजर्वेशन मिले, एक बात। और दूसरी बात कि अगर रामविलास पासवान का बेटा हो या मुलायम सिंह यादव का बेटा हो या मीरा कुमार हो, जो IFS में जगजीवन राम से ज्यादा धनी और अच्छा तो कोई हो नहीं सकता था, वो IFS में आई कोटा से, अब मंत्रिमंडल में भी है कोटा से। लोगों को बुरा ये लगता है कि ये जो असली क्रीमी लेयर है इसको फायदा मिल रहा है और मेरिट कहीं पे नहीं आता। देखिए, मैं बतलाता हूं कि दुर्भाग्य से इस देश में जो शेड्यूल कास्ट, ये सरकार जैसे जो सरकार जो होती है वो सरकार का क्या होता है? सरकार तो भारत सरकार है, और जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में क्या बना रखा है कि जैसे होशियार चोर चोरी करने के लिए चलता है तो जेब में रोटी का टुकड़ा रख लिया, जो ही कुत्ता का आवाज आया रोटी का टुकड़ा फेंक दिया। नक्सलाइट हैं, जितने नक्सलाइट हैं, जितने MCC में हैं, नक्सलाइट में 90% यही वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको फिगर्स देती हूँ। राहुल बजाज ने कहा है कि 30% बजाज ऑटो जो उनकी कंपनी है उसमें ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट OBCs हैं। उसके बाद HLL में 12% SC हैं और 7% SC ST और 36% OBCs हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में। जब ये ऑलरेडी हैं, जब लोग ऑलरेडी ले रहे हैं, जब एम्प्लॉयमेंट में हम लोग जरूरी नहीं कि कास्ट किसी की पूछे, तो क्यों आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो बजाज साहब को पूछना चाहिए कि यदि आप ऑलरेडी जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा ले रहे हो, तो यदि कानून ही बन जाएगा तो उसी में से जो मेरिटोरियस रहेंगे, इसी टाइप के लड़के रहेंगे, वही तो जाएंगे। तो उसका विरोध क्यों, आप भी क्यों कर रहे हो? वो उनका विरोध इसलिए है कि वो कहते हैं अगर हमारे लिए कास्ट कोई अहमियत नहीं रखता, पॉलिटिशियंस के लिए रखता है, क्योंकि उनके वोट बैंक है, इसलिए हमको नहीं चाहिए। देखिए, ये तर्क उनका देखिए गलत तर्क है। हम तो चाहते हैं कि आप सब में कंपटीशन कर दीजिए। ये जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जी, तो जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं तो उनका बेटा ही क्यों हो जाता है MD?